तरीके से देखना चाहिए। आपको सूर्य ग्रहण किस तरीके से देखना चाहिए इसका वैज्ञानिक तरीका आपको बता रहा हूं। कागज के एक गत्ते में छोटा बारीक छेद करके उसको जमीन से करीब 1-1.5 मीटर ऊपर रखते हुए उसकी छाया में आप सूर्य को इस तरीके से देख सकते हैं। यदि छेद बारीक होगा तो जो लाइट सोर्स होता है, प्रकाश का जो स्रोत होता है, उसी की इमेज बनती है उसकी छाया के अंदर, लेकिन छेद उसमें छोटा होना जरूरी है। कोई भी गत्ता आप ले सकते हैं उसमें छेद करके, और उसकी छाया को जब आप देखेंगे, छाया है उसकी जमीन पर बन रही है। आपको कोई भी इसमें टेक्नोलॉजी लगाने की जरूरत नहीं है। छेद गोल होंगे तो इस तरीके से ये दिखेगी। ये मेरे पास मैंने जो लिया है वो जल्दबाजी में मेरे को मिला नहीं। सूर्य ग्रहण थोड़ी देर के लिए होता है, जल्दबाजी में मेरे को यह आता है तो मैंने इससे बना लिया। आप कैसा भी इसमें कार्ड ले सकते हैं, गत्ता ले सकते हैं। गत्ता आप सपाट लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन छेद छोटे होने चाहिए, बहुत ज्यादा छोटे भी नहीं, लेकिन इससे प्रकाश गुजर के नीचे थोड़ी इमेज बना सके। तो जैसा सूर्य का आकार होगा, उसकी चमक होगी, उसी तरीके से ये बनेगा। और ये सामान्य तौर पे नहीं दिखेगा, कम दिखेगा। जिस समय सूर्य पूरी तरह से ग्रहित हो गया होगा, जैसे चांद जितनी आकार में रहेगा, उस समय ये बहुत ही बेस्ट तरीके से आपको दिखेगा। इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके अलावा पेड़ की छाया में भी आप जाकर के देख सकते हैं। पेड़ की छाया की क्लिप मेरे पास में है, लेकिन वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा नहीं बना, लेकिन आश्चर्यजनक है। जब भी दोबारा से जब सूर्य ग्रहण होगा तो आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। छाया इस तरीके से दिखती है। जो चंद्राकार दिख रहे हैं वो सूर्य की इमेज है, लेकिन ये एक साथ काफी सारी इमेज दिख रही है, इसलिए ये आपको थोड़ा सा ऐसे दिखेगा। और वीडियो भी बहुत अच्छा नहीं बना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ये ऐसे दिखेगा। लेकिन अगली बार जब भी सूर्य ग्रहण हो, तो जिस समय वो चांद के आकार का बचे, उस समय जाकर के आप छाया में देखेंगे तो आपको आश्चर्यजनक रूप से आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे कि ऐसी छाया इसमें। का मेरा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सूर्य ग्रहण के बारे में नहीं है। दरअसल ये एक वायरल होने लायक वीडियो था, इसलिए इस वीडियो के साथ मैं एक मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लोगों तक और देश के राजनेताओं तक पहुंचाना चाहता हूं। दोस्तों, दरअसल मैंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो 3 बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर सकती है। पहला तो ये कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में बहुत सहायक हो सकती है। जो श्वास के जरिए कोरोना फैल रहा है, एक मरीज सांस लेता है, उसमें वायरस बाहर आते हैं और वो वायरस किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करते हैं। तो इस तरीके से होने वाले संक्रमण को रोकने के लिए मशीन बहुत ही कारगर हो सकती है। नंबर 2, भोपाल गैस कांड जैसी कोई त्रासदी जिसमें हवा के अंदर कोई जहरीली गैस लीक हो जाए, तो यह मशीन उस गैस को साफ कर सकती है। थोड़े दिनों पहले भी एक छोटी सी दुर्घटना देश में हुई थी। तीसरा, दिल्ली जैसे शहरों में जानलेवा जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण से घरों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, मकानों के बंद मकान में रहने वाले जो लोग हैं, उनको ये मशीन निजात दिला सकती है। दरअसल ये एक ऐसी मशीन है जो किसी भी कमरे के अंदर लगा दी जाए तो कमरे की जो हवा है उसको अंदर खींचती है और उसको फिल्टर करती है और फिर बाहर निकालती है। इस दौरान ये मशीन हवा में फैले हुए वायरस, जहरीली गैसों और जो धूल के कण होते हैं जो प्रदूषण का कारण होते हैं, उनको सबको ये साफ कर सकती है। इसके अलावा जो कोरोना के मरीज सांस लेते हैं और जो खांसते हैं, उस समय जो थूक की बूंदें उछलती हैं बहुत छोटी छोटी, जो अपने को नंगी आंखों से दिखाई भी नहीं देती, उनको भी ये मशीन बहुत ही अच्छी तरीके से साफ कर सकती है। इसका क्या उपयोग हो सकता है? तो इसके बहुत ही बड़े 3 उपयोग हो सकते हैं। पहला तो ये कि जैसे आपने न्यूज़ सुनी होगी कि 1 जुलाई से राजस्थान और दूसरे प्रदेशों में स्कूल खुलने वाले हैं। तो जैसे किसी बंद कमरे में बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ इकट्ठे होंगे, तो इनमें से यदि कोई एक भी स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हुआ तो उसकी सांसों के द्वारा पूरे के पूरा जो कमरा है उसमें ये वायरस फैल जाएंगे और दूसरे विद्यार्थियों को, उसके पास बैठने वालों को या दूर बैठने वालों को वो संक्रमित कर सकते हैं। दूसरा, जो अस्पतालों में जो मेडिकल स्टाफ होता है मरीजों का इलाज करने वाला, तो मरीजों के छींकने से और सांस लेने से जो हवा में वायरस फैलते हैं वो कमरे में फैल करके, और ये जो डॉक्टर होते हैं
इस तरीके के मास्क लगा करके आते हैं, तो इन मास्क के अंदर भी वो वायरस पार कर जाते हैं। इनमें जो छेद होते हैं मास्क में वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो वायरस इनमें से आर पार हो जाता है। इसके अलावा जो सांस लेते हैं वो पूरी की पूरी इसमें से फिल्टर होके नहीं आती, वो सांस इधर से भी जाती है साइड से, तो उसके जरिए भी इनको संक्रमित कर सकता है। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। कुछ खबरें आई है थोड़े दिनों पहले, तेलंगाना के अंदर 110 डॉक्टर जो है इस तरीके से संक्रमित हो गए हॉस्पिटल में, 450 के टोटल स्टाफ में से। इसके अलावा भी दिल्ली में भी काफी सारे डॉक्टर इससे संक्रमित हुए हैं, और डॉक्टरों ने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी भी उन्होंने दाखिल की है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। तो ये जो मशीन है उसका समाधान है, ये मशीन ही इस समस्या का समाधान है। ये कमरे में फैले हुए वायरस और जो थूक के जो बूंदे हैं छोटी छोटी, उनको ये साफ करके निकाल सकती है ये मशीन बहुत ही आसान तरीके से। और इसकी कैपेसिटी इतनी है कि ये 1 घंटे के अंदर एक कमरे की जो पूरी की पूरी हवा है उसको ये 6 बार साफ कर सकती है। पूरी की पूरी हवा को अंदर ले जाएगी, ये खींच लेगी और अंदर से फिल्टर करके वायरस मुक्त करके, धूल के कणों से मुक्त करके, जहरीली गैसों से मुक्त करके बाहर छोड़ देगी 1 घंटे में 6 बार। तो ये बहुत ही कारगर हो सकती है। स्कूलों में भी ये बहुत कारगर हो सकती है, बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 2-2.5 हजार रुपए की बन जाएगी। उसके बाद में आगे उसमें केवल बिजली का खर्चा लगने वाला है। इसके अलावा मैं इसके उपयोग बताता हूँ। ये मशीन मैंने कोरोना के लिए बनाई नहीं थी, किसी दूसरे पर्पज के लिए बनाई थी। मैं आपको समझाता हूँ। ये जो मशीन है, भोपाल गैस कांड जैसी दुर्घटनाएं यदि कोई होती है जिसमें गैस लीकेज हो जाए, जहरीली गैसें, तो उन गैसों को ये हवा में फैलने के बाद में भी निकाल सकती है। थोड़े दिनों पहले भी देश में एक छोटी सी दुर्घटना हुई थी गैस लीकेज की, जिसमें भी सरकार के पास में कोई समाधान नहीं था। राजनेताओं के पास केवल इतना सा समाधान था कि उन्होंने उन मरीजों को वहां से उठवाया घटनास्थल से और ले जाके हॉस्पिटल में पटक दिया। इसके अलावा जो हवा में जो गैस फैल गई थी उसका कोई इलाज उनके पास में नहीं था, वो अपने आप ही उसका प्रभाव कम हुआ। तीसरा जो प्रमुख पॉइंट है, इसी के लिए मशीन बनाई थी मैंने कि जो बंद मकान में जो लोग रहते हैं और जो प्रदूषण की समस्या के कारण से परेशान हैं, तो उनके लिए मैंने ये मशीन बनाई थी फरवरी के अंदर। और ये जो मशीन है इसके इस तीसरे उद्देश्य के लिए तो इसकी टेस्टिंग भी मैंने करी, और ये एक इस तरीके की घड़ी आती है AQI मीटर, उसके ऊपर इसकी बहुत ही अच्छी रीडिंग प्राप्त हुई थी। और इसके बाद में जब ये मेरे परीक्षण सफल हुए थे, उसके बाद में मैं दिल्ली भी गया था। 2-3 बार मैं दिल्ली जा करके आया और बहुत सारे राजनेताओं से भी मिला। न्यायालय में भी मैं गया, दिल्ली NGT है वहां पर भी मैं गया, लेकिन उन्होंने मेरे को अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब उन्होंने मेरे को प्रोजेक्ट समझाने के लिए टाइम नहीं दिया, 2 मिनट का टाइम भी किसी ने नहीं दिया। तो जिस समय आपको पता होगा दिल्ली NGT ने दिल्ली सरकार पर जो है 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था प्रदूषण से सही तरीके से नहीं निपटने के कारण। उस समय मैं वहां पे गया था, मैंने काफी कोशिश करी उनको ये समाधान बताने की, लेकिन उन्होंने मेरे को 2 मिनट का टाइम भी नहीं दिया, जजेज और दूसरे जो लोग थे उन्होंने। तो उसके बाद में मैंने गुस्सा होकर के वहां पे पोस्टर भी लगा दिए थे दिल्ली में, जो न्यायालय की बिल्डिंग था ये मेरे पोस्टर लगाए हुए थे। तो लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद में मूल रूप से जो मशीन थी वो प्रदूषण के लिए ही थी, लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो मैंने उसमें चेंजिंग करके और कुछ अच्छे चेंजिंग इसमें मैंने जोड़े, कुछ चैम्बर वगैरह और जोड़े, तो ये कोरोना के लिए जो है वायरस को भी अलग कर सकती है। तो मैं इसको जो है काफी सारे राजनेताओं को भी मैंने इसको बताने की कोशिश की। मैंने फोन करे, ट्विटर पे भी उनको जानकारी दी, मैंने मेल करे बहुत सारे राजनेताओं को, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भारत के जो राजनेता हैं वो इस तरीके की बातों को सुनना ही पसंद नहीं करते। वो अपने आप को बहुत ही ज्यादा समझदार समझते हैं, लेकिन उनकी जो योग्यताएं हैं भारतीय राजनेताओं की वो केवल चुनाव जीतने तक सीमित हैं। तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इसको वायरल कर दें, जिससे भारत के राजनेताओं तक ये पहुंचे मेरी बात, और ये जो मशीन है वो अपना काम कर सके और देश के लिए काम आ सके। मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर वगैरह और नाम थोड़ा सा बता देता हूँ। साहिर सिंह शेखावत मेरा नाम है। मेरा जो मोबाइल नंबर है ये स्क्रीन पर है,
5740 और मैं आपको अंत में ये चीज याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो 3 कोज मैंने बताए हैं उनके बारे में आप एक पॉइंट याद रखें इस वीडियो को शेयर करते समय कि ये तीनों ही ऐसी समस्याएं हैं जिनका कोई अल्टरनेटिव समाधान भारत के पास में या किसी दूसरे देश के पास में नहीं है। जैसे कोरोना है, अपनी स्पीड से फैल रहा है, कोई इसमें रोकथाम नहीं है, कोई भी कारगर तरीका नहीं है अब तक, तो इसमें भी ये काम आ सकती है। भोपाल गैस कांड जैसी जो गैस लीकेज की समस्याएं होती हैं उनमें भी आज तक सरकार के पास में या किसी संस्था के पास में कोई समाधान नहीं है कि वो हवा में फैली हुई गैस को साफ कर सके, कोई मशीन ऐसी नहीं है, तो ये मशीन ऐसा काम कर सकती है। तीसरा, जो प्रदूषण की समस्या है उसका भी किसी के पास में समाधान नहीं है। आपने देखा होगा प्रदूषण के बारे में बहुत सारे समाचार आते रहे और राजनेता तरह तरह के दावे करते रहे, और वो समस्या भी यथावत बनी हुई है। पूरी दुनिया के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उनमें से 22 शहर भारत के हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे मेरी बात भारत के राजनेताओं तक किसी भी प्रकार से पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद।